तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है www.visa.gov.bd। इस पे आ जाना है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारे की सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता होता फ़ोटो की साइज़ क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे फ़ोटो की साइज़ भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा डिजिटल फ़ोटो इन JPG फॉर्मेट, मैक्सिमम साइज़ 300 KB के अंदर ही होना चाहिए दोस्तों। ईमेल एड्रेस आपको चाहिए, बांग्लादेश का एड्रेस भी चाहिए, जो कि होटल बुकिंग से आप ले सकते हैं, फ्री में आपको मिल जाएगा। और ये वीज़ा भी फ्री में आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा अगर आप इंडियन सिटीज़न है तो। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और ये अपने सिस्टम पे या कहीं पे आप रख लीजिए जहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। देख सकते हैं पहले स्टेप में है फिलअप एंड सबमिट द ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। दूसरे पे आपको कंप्लीट करके ये प्रिंट आउट करके रख लेना है, ठीक है। और तीसरे स्टेप में दे रहा है टेक द प्रिंट फ्रॉम इनक्लोज विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, पेमेंट ऑफ वीज़ा फीस डॉक्यूमेंट टू द नियरेस्ट वीज़ा ऑफिस। मतलब ये आपको एक प्रिंट आउट करके, जो कि आपके नियर, जैसे ये कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, यहाँ पे इनका हेड ऑफिस है, तो वहाँ पे आपको लेके जाना है एम्बेसी पे, और वहीं से आपको वीज़ा मिलेगा। अब ये वीज़ा फ्री कैसे है, कैसे आपको सबमिट करना ऑनलाइन, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाऊंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं करेंट वीज़ा फीस अवेलेबल, यहाँ पे हियर पे क्लिक करना है, और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से कौन कौन से कंट्री के लिए वीज़ा फ्री रखा है, एक भी पैसा आपको देना नहीं है। इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए जैसे ही क्लिक किया, सबसे सामने एक कंट्री देख सकते हैं, जिस भी कंट्री के आप, जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, सारा यहाँ पे कंट्री दिया, और यहाँ पे USD दिया हुआ है। USD में यह शो कर रहा है। सिंगल एंट्री का 66 रुपया, री एंट्री का 72 रुपया, और मल्टीपल का देख सकते हैं 165। तो इस तरह से आपका यहाँ पे शो कर रहा है कंट्री, USD, सिंगल एंट्री, री एंट्री, मल्टीपल एंट्री। अब यहाँ पे इंडिया हम ढूंढ लेते हैं, इंडिया का देखते हैं कितना चार्जेस है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ इंडिया, आई यह इंडिया आपको दिखा, चलो ऊपर दिख गया यहाँ पे मुझे इंडिया, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंडिया यहाँ पे है, USD है 000, मतलब सिंगल एंट्री, री एंट्री या मल्टीपल एंट्री आपको फ्री में वीज़ा मिलेगा। अब सिंपली आपको करना क्या है, मैं इसको काटता हूँ और सीधा चलता हूँ एप्लीकेशन फिलअप करता हूँ। कैसे कैसे करना वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और फ़ोटो यार अपना यहाँ पे चेकआउट कर लेना, चेक कर लेना, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फ़ोटो आपको सेम रखना है, चाहे वो आप स्टूडियो पे जाके फ़ोटो एक बार करवा लीजिएगा, अपने पास भी रख लीजिएगा निकलवा के। एक ईमेल आईडी आपको चाहिए जो कि आपके पास परमानेंट होना चाहिए, तो मैं एक ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ, मेरा कोई है, कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल दीजिए, मतलब आपका पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, इसी पे मेल वगैरह आएगा। तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी मैं रख लेता हूँ, आपको बस ऐसे दिखाने के लिए, मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपना खुद का नहीं डाल रहा हूँ, तो मेरा देख के मत डालिएगा। और यही आपको कंफर्म ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना होगा, तो यहीं पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको कॉपी करके। और नीचे ये कैप्चा कोड आपको डालना होगा Z62NG, तो ये आप डाल लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं, या फिर आप सिस्टम पे भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं अपना करेंट लोकेशन आपको डालना है। तो यहाँ पे जैसे मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया डाल देता हूँ, तो आप जहाँ से भी हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, जहाँ से भी हैं वो आपको डालना होगा। तो मैं यहाँ इंडिया डालता हूँ, आप अपना डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको अपनी एक फ़ोटो डाउनलोड करनी होगी, मतलब अपलोड करनी होगी यहाँ पे, जो कि मैंने आपको बताया वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। और वही फ़ोटो आप अपने पॉकेट में भी रखिएगा, 1-2 फ़ोटो नहीं, 3-4 फ़ोटो रख लीजिएगा एक्स्ट्रा ही, नहीं तो वहाँ पे जाएंगे तो क्या पता आपसे दोबारा फ़ोटो खींचेंगे तो 200-400 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। सेम फ़ोटो आपको प्रिंट आउट में लेके जाना है, तो आप वो स्कैन कर लीजिए या फिर आप निकलवा लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासपोर्ट पे जो भी होगा, जैसे मेरा नाम है मैफ आलम, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ पहले मैफ, फिर उसके बाद रखूँगा सरनेम आलम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैफ रख लिया, यहाँ पे रख लेता हूँ आलम। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम ऑन वीज़ा, वीज़ा पे क्या नेम आएगा वो आपको डालना है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा ये सारी चीज़ें। तो वीज़ा पे जो है वो, मुझे वीज़ा पे भी वही सेम नेम चाहिए, मैं अपना कुछ भी यहाँ पे रियल नहीं डाल रहा हूँ, आप अपने पासपोर्ट के हिसाब से डालिएगा। बेसिक चीज़ें ये पूछ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। एड्रेस वगैरह आप पासपोर्ट के हिसाब से ही डालिएगा, कुछ इसमें एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, जो है वही डालिएगा। वीज़ा में क्या होता है, कुछ भी आप थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अगर गलत डालें ना तो रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे
अपना मोबाइल नंबर डाल देना। मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूँ 1234567889, ऐसे ही डाल दे रहा हूँ, तो वो आप डाल दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस इन बांग्लादेश। बांग्लादेश का एड्रेस आपको hotelbooking.com पे जाइएगा, पे लेटर वाला ऑप्शन चूज़ करिएगा, बुक करके यहाँ पे एड्रेस ला के चिपका देना है। और अगर आपसे मोबाइल नंबर बांग्लादेश का पूछ रहा है तो भी आप उसी होटल का मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ढाका, और उसके बाद बांग्लादेश का नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, कुछ भी मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूँ रैंडम, मेरा देख के मत कुछ कॉपी करिएगा। 1 2 3 4 5 मैं आपको बस दिखा रहा हूँ किस तरह से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ अपना चूज़ कर लीजिए, मैं यूँ ही ऐसे ही डाल दे रहा हूँ, क्या बला 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 करके कुछ भी यहाँ पे डाल रहा हूँ, मतलब आप अपने पासपोर्ट के हिसाब से डालिएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ मेरा 95 है डेट ऑफ बर्थ, 19 तारीख, ऐसे डाल रहा हूँ। सेक्स अपना डालना है, तो आप यहाँ पे जेंडर अपना डाल देंगे, मेल फीमेल जो भी है यहाँ पे डाल देंगे। ये सारी चीज़ें बेसिक है। प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली इंडिया जो भी आपका है, आपके पासपोर्ट पे सब कुछ लिखा होगा, कुछ भी इधर उधर से डालने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके पासपोर्ट पे होगा, वहाँ से डाल दीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे बर्थ कंट्री आपसे पूछा, बर्थ कंट्री डाल दीजिएगा। आपके पेरेंट्स की नेशनलिटी क्या, वो सारी चीज़ें डाल दीजिएगा। ऑक्यूपेशन में आप क्या करते हैं वो डाल दीजिएगा, मैं बिजनेस डाल दे रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। आपका मैरिड स्टेटस क्या है, अनमैरिड है क्या है, वो आप डाल दीजिएगा। इसके बाद अगर कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है तो यहाँ पर आपको डालना है। अगर आपका कोई नहीं कर रहा है तो आप ऐसे ही जा रहे हैं तो आपको बस इसको छोड़ देना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद पार्ट 2 पे देखिए टाइप ऑफ वीज़ा इनरोलमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है और न्यू वीज़ा एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं अकाउंट नंबर और पासवर्ड आपको देगा, ये आपको कॉपी करके अपने पास रख लेना है, आपको बाद में काम में आएगा। मतलब कहीं से भी आप इसको लॉगिन करके कुछ भी छोड़े हैं तो यहीं से आप प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये आपके काम में आएगा, तो इसको रख लीजिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको देख सकते हैं पार्ट 3 में क्या करना है, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर अपना डालना है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, कुछ भी डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, मेरा मत कॉपी करिएगा। आपका एप्लीकेशन आईडी ऊपर ही देख लिया, आपका एप्लीकेशन आईडी ऊपर ही आपको दिख रहा होगा, पासवर्ड आप सेव करके कहीं रख लीजिए। पासपोर्ट नंबर अपना डालिए, अपना पासपोर्ट उठाइए। पासपोर्ट टाइप आपका ऑर्डिनरी होगा। फटाफट ये सारी चीज़ें मैं डाल दे रहा हूँ क्योंकि ये मुझे डालने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है। हाँ, प्लेस ऑफ इशू, पासपोर्ट कब इशू हुआ, कब एक्सपायर हो रहा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। तो ये सारी जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, कब एक्सपायरी हो रहा, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बांग्लादेश इससे पहले कभी आप गए हो, नहीं, तो मैं नहीं गया हूँ। मैं भी मान के चलूँ आप भी नहीं गए हैं। अगर गए हैं तो पूरा डिटेल नीचे आपको देना होगा, लास्ट वीज़ा नंबर, कब गए थे, कब आए थे, कब इशू हुआ था आपका वीज़ा, वो सारी चीज़ें नीचे है। अगर है तो लगा देंगे तो और भी आसानी से आपको वीज़ा मिल जाता है। वैसे बांग्लादेश का वीज़ा बहुत ईजिली मिल जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने पार्ट 4 आएगा। तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ पे पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो यहाँ पे आप बैंक का नाम लिखिए और नेक्स्ट कर दीजिए। हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप नेपाल या पाकिस्तान से हैं, अगर आपके पैसा यहाँ पे पूछा वीज़ा का तो आपको डालना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा पार्ट 5 पे। अब यहाँ पे देखिए पार्ट 5 में देखिए पर्पस ऑफ विजिट, मतलब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा किस पर्पस से आप वहाँ पे जा रहे हैं और आपका पर्पस क्या है, वो सारी चीज़ आपको डालना है। तो यहाँ पे टूरिज़्म डाल दीजिए। नीचे ड्यूरेशन पूछ रहा है कितने दिन के लिए स्टे करना चाहते हैं, 30 डेज़ में मान के चल रहा हूँ तो 30 डेज़ यहाँ पे आपको टाइप कर दीजिए। 30 डेज़ का वीज़ा आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ अराइवल, तो यहाँ पे आप अपना डेट चूज़ कर लीजिए कब आपको जाना है। तो वो मैं 31 दिसंबर डाल देता हूँ। नंबर ऑफ़ एंट्री, सिंगल एंट्री यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर आप डबल एंट्री लेना चाहते हैं तो मल्टीपल एंट्री भी ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे FM पे आपको क्लिक करना है। सबसे लास्ट स्टेप है, नहीं 6वां पार्ट है ये। तो अब आपको FM पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो आपका एम्बेसी सबसे नज़दीक, अगर आप दिल्ली के बगल में तो दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए, कोलकाता है तो कोलकाता के बगल में तो वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पे गोरखपुर में हूँ तो कोलकाता और दिल्ली दोनों मेरा एक मतलब उतना ही है। कोलकाता थोड़ा दूर पड़ेगा तो मैं यहाँ पे दिल्ली ढूंढ लेता हूँ। चेन्नई में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर N, न्यू दिल्ली, या D से दिल्ली देखता हूँ, काफ़ी सारा यहाँ पे है। तो नीचे जाते हैं, देखते हैं
जिस भी एम्बेसी में आप जाना चाहते हैं, मुंबई के अगर आसपास है तो मुंबई डाल रखिए, कोलकाता के आसपास है तो कोलकाता रखिए, और दिल्ली के आसपास है तो दिल्ली रखिए। तो मैं ये दिल्ली रखता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे ये फॉर्म सारे लेके एम्बेसी जाना होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं पार्ट 7 डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट यहाँ पे आपको शो करेगा। ये डॉक्यूमेंट्स पे जो भी आप चेक करेंगे वो आपको लेके जाना ही जाना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको फ़ोटो के बारे में बताया था सबसे पहले, जो साइज़ है ब्लैक वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। अब वहाँ पे फ़ोटो तो था, यहाँ पे भी फ़ोटो का ऑप्शन आपको देख रहा है, यहाँ पे भी फ़ोटो का ऑप्शन दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, 2-4 फ़ोटो आप रख लीजिएगा अपने पास, और जो जो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आप रख सकते हैं। तो इस पर चेक कर लीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि इसमें चेक कर लीजिए, अब ऐसा नहीं है कि इस बॉक्स में चेक कर दिए और आप वो ले नहीं गए, तो वो दिक्कत आपके लिए हो सकती है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है, जैसे कि आपके पास पासपोर्ट, बिना पासपोर्ट के तो वैसे ही आप जा नहीं सकते हैं, तो पासपोर्ट ये आपको डालना होगा। तो यहाँ पे पासपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे, लास्ट वीज़ा एंड लास्ट अराइवल पेज, ये आप क्लिक कर लीजिएगा, चाहे आप कभी गए हों कहीं या ना गए हों, कोई बात नहीं है। इसके बाद अगर आपने इंडिया से नहीं है, किसी और कंट्री से, पेमेंट अगर आपने कर दिया है तो आप पेमेंट स्लिप भी यहाँ पे रख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको पेमेंट की ज़रूरत तो है नहीं, पेमेंट तो किए नहीं है, फ्री है, तो इसलिए आपको पेमेंट स्लिप रखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं सबके लिए बना रहा हूँ तो ये पेमेंट भी क्लिक कर देता हूँ। और ये फ़ोटो पे आप क्लिक कर लीजिएगा कि आपके पास फ़ोटो 2-4 फ़ोटो भी है, 2 फ़ोटो मांगता है। हालांकि अब मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ 4-5 फ़ोटो हमेशा रखिए, मैं तो 25-30 फ़ोटो लेके चलता हूँ। अदर पे क्लिक करिए और यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपके पास है, 1-2 यहाँ पे डिजिट नंबर डाल दीजिए कि मेरे पास एक्स्ट्रा है कुछ। तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं, चाहे 1-2 ऐसे डाल दीजिए या फिर एक ही यहाँ पे डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। वो सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल लेके जानी होगी वहाँ पे। उसके बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका कुछ इस तरह का पूरा डॉक्यूमेंट आएगा, जो कि आप इसके रीड कर सकते हैं, क्या क्या आपने फिल किया, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। जो जो आपने फॉर्म भरा, अगर कुछ गड़बड़ है तो आप इसको प्रीवियस में जाके आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं, और जो आपने फॉर्म फिलअप किया है जिस एम्बेसी में, पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ से फिनिश कर सकते हैं। और सबसे पहले ये आपको जितना भी फॉर्म आपने डाला अभी फिलअप किया है वो सारा यहाँ से डाउनलोड करके एक प्रिंट आउट कर लीजिए। इसके बाद एम्बेसी में जाके वहाँ पे सबमिट कर दीजिए, और वहाँ पे आपका कोई फ़ीस नहीं लगेगा। अगर वो खुद फ़ीस लेते हैं, आपसे कोई चार्ज लेते हैं, तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है कुछ वहाँ पे चार्ज आपसे ले, हालांकि यहाँ पे तो शो कर रहा है फ्री है। और अगर आप दूर से कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे कोरियर सर्विस भी आपसे ले सकते हैं। अगर आप कोरियर से वापस नहीं जाना चाहते हैं तो कोरियर से कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ डाउनलोड करके ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा और रख लीजिएगा अपने पास, 2-3 कॉपी रख लीजिएगा, ताकि इधर उधर कोई एक कॉपी हो जाए तो उससे भी आप कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से बांग्लादेश का जो फॉर्म है, वीज़ा फॉर्म है, यहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे फ़ोटो आपकी शो होगी, आप इसको लेके सीधे एम्बेसी जाइएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।